नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज इस चैनल में। आप लोगों को पता होगा कि हमारे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। तो उस वाले एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए रीज़निंग का मैंने कइयों बार ये वाली बात अनुभव की है कि पूरा-पूरा बच्चे को टॉपिक एक बार में पढ़ाने का प्रयास करो तो बच्चा नहीं पढ़ता है। तो उसी के लिए मैंने क्या किया है कि मैं अब से क्या करूँगा, हर चैप्टर में टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डेली हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन किसी भी एक चैप्टर से उठा के देखेंगे। 5-6 क्वेश्चंस का मैं एक पीडीएफ में बना दूँगा। वो पीडीएफ के बेस पे आप लोग वो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस अगर लग रहे हैं, उनका सॉल्यूशन भी मैं दूँगा। और सैटरडे को हम लोग एक ऐसा वीडियो चला लेंगे कि पूरे हफ्ते में 5-5-5 लगभग 35 क्वेश्चंस जो हैं, तो उन सभी 35 क्वेश्चंस का मैं आपको डिस्कशन करवा के दे दूँगा। हालाँकि हमारी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी, वो टाइमिंग रहेगी हमारी डेली शाम के 8 बजे, क्योंकि 8 ही बजे के आस-पास मैं फ्री हो पाता हूँ, तो 8 बजे मैं आपसे डेली मुलाकात कर सकता हूँ। ज़्यादातर वीडियोज़ आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएँगे, क्योंकि लाइव जाने में क्या होता है कि बच्चा जुड़ता है, तो बच्चा बातें करता है और बच्चा जब बातें करता है, तो खामखा का टाइम आपका इंक्रीज़ होता है। और आप लोगों को पता है कि मेरे ऑफ़लाइन भी बैचेज़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ ऑनलाइन भी माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा टाइम देना कि मैं आधा घंटे पढ़ाऊँ लेकिन 1 घंटे मेरा टाइम चला जाए, तो उससे बेटर मुझे लगेगा कि थोड़ी देर आदमी बैठ ले, रेस्ट कर ले। तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ आपके रिकॉर्डेड माध्यम से रखूँगा। हमारे और आपके बीच में जो संपर्क होगा, वो एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू होगा। उसी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल में एक आपका डाउट सेक्शन भी है, जहाँ पे आप लोग अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे अगर कोई भी आपका कमेंट नज़र आएगा, तो आपको मैं उस जगह पे रिप्लाई कर दूँगा। तो ये रहा पूरा प्रोविज़न किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ भी आपको जो मिलेगा, वो आपको यहाँ पे एक लिंक डाल दिया जाएगा वीडियो में। वो वीडियो लिंक आपको जो है ना तुरंत टेलीग्राम चैनल पे पहुँचा देगा और टेलीग्राम चैनल पे डेट वाइज़ आपका पीडीएफ पड़ा होगा, कौन से टॉपिक का है, किस चीज़ का है, उससे रिलेटेड। तो आप लोग ये सभी चीज़ें करें। मेरा ये मानना है कि नियरली अबाउट 70 से 80 वीडियोज़ हमारे ऐसे बनेंगे, लेकिन उन 70 से 80 वीडियोज़ में से आपके गारंटी होगी कि 90% तक का रीज़निंग का हिस्सा हम लोग कवर कर लेंगे। और बहुत ही छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको देखेंगे तो कुछ नया सीखने में इंसान को भी नहीं लगेगा कि उसका समय जा रहा है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है स्लैंट डिस्टेंस, यानी कि टेढ़ा चलना। अभी अगर मैं कहूँ कि कोई आदमी है, वो इस वाले पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, वो पहले ऐसे गया, फिर वो ऐसे करके वो चला गया। तो ज़्यादातर लोग इस वाले केस में क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसके और इसके बीच में उठा के आपका पाइथागोरस आपका लगा देते हैं और जैसे ही वो पाइथागोरस लगाते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि इस वाली जगह पे बेटे पाइथागोरस हमारा अप्लाई नहीं हो सकता है। पाइथागोरस हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाने की जो कंडीशन होती है कि ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे हमें मिल नहीं रही है। तो 90 डिग्री ना मिलने की वजह से हम यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को ये जो नीचे में ये जो हमें दिख रहा है, इसको हमें बेटा फाइंड करना होता है। और नीचे में जो हमें दिख रहा है, इसको फाइंड करने के लिए बच्चे आपको ये और ये वाली चीज आपको फाइंड करनी होती है। अब इसको और इसको बेटा फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन आदमी इस बात को नहीं समझ पाता। देखिए, ये जो y था, y यहां भी आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी बेटा हमारी बिल्कुल पैरेलल है, यानी समानांतर है। समानांतर दूरी को अगर जो है ना दो लाइनें आपस में काटती हैं, तो जो ऊपर में दूरी है, जो पहली लाइन की जो दूरी है, उन दोनों काटने वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस को लेके वही बेटा नीचे वाले की भी बीच की दूरी होती है। और ये वाली जो दूरी है वो एग्जैक्टली सेम बेटा इसकी है। तो हमको एक्चुअली में बस केवल ये और ये फॉर्म करना है। जब भी कभी ये वाला सवाल बनता है, तो आप याद रखिएगा, जो x का वैल्यू होता है, ये वैल्यू हमेशा आपको 7 या 7 के गुणांक में आपको दिया जाएगा। हमेशा आपको 7 या 7 के गुणांक में दिया जाएगा। इसकी मैं एक वजह बताता हूं। उसकी वजह से बेटा ये वाली वैल्यू अगर 7 या 7 के गुणांक में होती है, तो इधर वाली हमारी जो वैल्यूज आती हैं, वो एक संपूर्ण संख्या आती है, यानी कि इंटीग्रल नंबर आता है।
इंटीग्रल नंबर होने की वजह से हमें अपने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अन्यथा √2 बन के हमारा रह जाएगा और कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम हमारी निकलने लगेगी। उतनी भारी भरकम कैलकुलेशन आपसे एग्जामिनर नहीं करवाना चाहता है, खास तौर से रीजनिंग जैसे पेपर में। और खुद में देखा जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, हालांकि इसको हम लोग एक ट्रिक के भरोसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, केवल इतना पोर्शन हम लोग लेके अलग बना लेते हैं। अभी देखिए, मैंने ये वाली लाइन ऐसे करके मैंने बनाई, मान लेते हैं ये वाली लाइन है हमारी 7। अभी आप लोगों को ये वाली बात पता है कि ये वाला जो कोण होता है या यहाँ पे ये वाला जो कोण होता है वो 45 डिग्री माना जाता है, ऐसी मान्यता है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इसको हम लोग 45 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो कोण होता है इसको भी बेटे हम लोग 45 डिग्री ही मान के चलते हैं पूरी तरह से। और ये वाला हो जाता है बेटा 90 डिग्री का कोण। अब आप लोग खुद ही इस वाली बात का अंदाजा लगाएं कि अगर ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है तो ये नीचे वाले की दूरी और ये ऊपर वाले की दूरी आपस में बेटा बराबर होगी कि नहीं होगी, डिस्टेंस दोनों का बेटा इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी कि दोनों के दोनों हमारे एक्स हो जाएंगे। अगर दोनों के दोनों हमारे एक्स है तो हम अगर ये हाइपोटेन्यूज इसका नाम रख देते हैं बेटा अभी एच, तो एच को अगर निकालने चलेंगे तो एच का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर का अंडर रूट। तो एच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी x√2, यानी कि ये जो 7 है इसको अगर हम लोग x√2 माने तो फिर हमारा आंसर आराम से हमें पता चल जाना चाहिए, x की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको बस केवल इस वाली बात को याद रखना है कि ये जो दूरी है इसको हम लोग x√2 मान सकते हैं, या यहाँ पे ये जो दूरी मैंने बनाई है इसको हम लोग उठा के x√2 बना सकते हैं। अभी बेटा अगर मैंने आपका x√2 बराबर अगर मैंने 7 रखा है तो x की वैल्यू बेटा हो जाएगी 7/√2। अभी आप लोगों को ये वाली भी बात पता है कि √2 की वैल्यू अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.4 लिख दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 1.414 होती है, लेकिन हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमने 1.4 केवल लिख दिया। अभी इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे लिख के आप रिप्लेस आप करिए 1.4 को, तो ये वाला बेटा पॉइंट घट के यहाँ पे आ जाएगा और 14 के पहाड़े से ये वाला आपका 5 बार कट जाएगा। तो x का वैल्यू बेटा क्या आया आपका 5 आया। वापिस आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहां पे देखिए ये भी हमारा 5 आया है, ये भी हमारा 5 आया है, तो ये नीचे वाला बेटा आपका 5 प्लस वाई हो जाएगा और ये वाला आपका बेटा 5 हो जाएगा। अभी आप पाइथागोरस लगाएंगे तो इसकी आप दूरी आराम से निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए आपको क्या करना है, आपको मानिए कोई भी आदमी ऐसे करके ऐसे चला, तो आपको इस वाले को बस केवल x√2 आपको मान लेना है, जिसके चलते आपकी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपकी निकल के आ जाएगी x और x। दोनों अगर x अगर निकल के आ रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पे x√2 मान लेते हैं। हम लोगों ने बेटा लैम्डा माना था, तो x की वैल्यू बेटा हम लोगों को अगर निकालनी है तो x आ जाएगा हमारा λ/√2, जिसकी वजह से हमें ये दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं। अब इसकी वैल्यू तो बेटा y हमें पहले से पता है ना, तो जैसे ही हमने x निकाला है तो इधर वाला x प्लस वाई और इधर वाला x हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ट्रिक केवल इतनी सी है, जो आप टेढ़ा चले हैं आप उसको x√2 मान लेंगे, बस केवल इतनी सी ट्रिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, 3 सवाल करके देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है। पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने मैं लाने जा रहा हूं। कहाँ पे डाले हो वाले सवाल? मिल जाएगा मिल जाएगा। वो तो यार सेव किया था ना हम लोगों ने, है ना? देखो जरा सेव आइटम में देखो पहले।
पिछली बार भी जो क्वाड्रेटिक वाला जो हुआ था उसमें कहाँ पे मिला था, वहीं पर ही ये भी मिलेगा। व्हाट्सएप से है ना कनेक्टेड। रुकिएगा बेटा 1 मिनट बस, मैं देख रहा हूँ। कईयों बार होता क्या है, चीज अलग अलग जगहों पे चली जाती है। यहाँ पे रहा बेटा, मिल गया। देखिए पहला सवाल हमारा ये है, इस वाले सवाल को आप लोग जो ना करने का प्रयास करें। हमारा पहला सवाल ये है, इस वाले सवाल को आप लोग करने का प्रयास करें। आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को आप लोग पॉज कर लेंगे और इस वाले सवाल को आप लोग लगा के देखेंगे। यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है कि अनूप ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया और 7 किलोमीटर तक चला। इसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर चलने लगा और 5 किलोमीटर तक चला। आरंभ से अंत बिंदु तक उसने कितनी दूरी तय की। तो देखिए जो अनूप है, मान लेते हैं बेटे यहाँ से ये चलना शुरू कर रहे हैं, ये पहले ही आपका 7 किलोमीटर तक ये आपका चल दिए। फिर इसके बाद में ये पूरब दिशा की ओर में ये 5 किलोमीटर। खुद ही समझिए ये बेटा उत्तर पूरब है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जा रही है, और केवल आगे की तरफ अगर जा रही है तो फिर ये वाली पूर्व हो गई दिशा। हुई कि नहीं हुई। अब बेटा हमको इससे इसके बीच में पाइथागोरस लगाना है। समझिए बात, मैंने अभी अभी आपको बताया है, आप इसको x√2 आप मान लेंगे तो आपको यहां से यहां और ये वाली दूरी आपको पता चल जाएगी। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो x√2 बराबर अगर हमारे पास में 7 है तो x की वैल्यू बेटा 7/√2 हो जाएगी। √2 को हम लोग बेटा 7/1.4 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। तो x जो हमने निकाला है वो बेटा x क्या होता है, इसका और इसके बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि ये जितनी लंबाई है वो भी बेटा x होगी, ये जितनी लंबाई है वो भी x होगी। क्यों दोनों की दोनों समान होंगी, क्योंकि यहां वाला जो कोण है और यहां वाला जो कोण है वो आपस में बराबर है। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा बेटा आपका 5 और ये वाला भी हो जाएगा आपका 5। अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको आगे मैंने बढ़ाया और इसको मैंने बढ़ाया। तो ये वाला अगर बेटा 5 था तो ये भी तो बेटा 5 हो जाएगा, और ये वाला अगर बेटा 5 था तो इतना हिस्सा भी 5 हो जाएगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि नीचे वाले की दूरी कितनी है तो फिर मैं आराम से कह सकता हूं कि 10 है। और कोई अगर ये कहे कि ये वाली दूरी कितनी है, मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये वाली 5 है। तो ये वाली दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग होगा। और पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहता है कि 10 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, उसको अंडर रूट में कर दो, तो तुम्हारी ये जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो अंडर रूट 125 होगी, और अंडर रूट 125 लिखने के अलावा तुम्हारा 5√5 भी इसको लिखा जा सकता है, जो अपने आप में हमारा सही आंसर है। ज्यादातर टीचर लोगों ने, या जिस समय पे ये वाला क्वेश्चन आया था तो जब मैं डिस्कशंस में देख रहा था तो कई लोगों ने 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 74 आंसर निकाल के रख दिया था। अभी आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अंडर रूट 74 और अंडर रूट 125 में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात है, अंडर रूट 74 आपका एग्जाम के अंदर में जो ऑप्शंस थे उसमें से भी एक था। तो जब बंदे का कोई आंसर निकलता है और वो आंसर उसको अपने ऑप्शंस में नजर आने लगता है तो वो देखते ही उन ऑप्शन पे लपक के कूद पड़ता है, जैसे सदियों से नहीं मिले थे आज ही जाके हमारे और तुम्हारे बीच में मुलाकात हुई है। तो इन सब चीजों से हमें बचना है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा हर टीचर कोशिश करता है अच्छे से अच्छा देने की, उसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति
अपना जो दे सकता है, जो भी प्रयास कर सकता है, उससे अच्छा प्रयास करने का कोशिश करता है। लेकिन कइयों बार वो प्रयास सही दिशा में है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा झंझाल हो जाता है। और आजकल यूट्यूब की दुनिया में आप भी पढ़ा सकते हो, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी एक कैमरा लगा के कहीं भी पहुंच के एक क्लास रिकॉर्ड करके डाल सकता है। तो पढ़ना तो देखा जाए भारत के अंदर मुफ्त होता जा रहा है, फिर भी सरकार इस चीज को लेकर परेशान है कि ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा कैसे करवाई जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी लाइन में हर कोई फ्री में पढ़ाने को तैयार है, लेकिन जो स्कूल की शिक्षा है वहां पे अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। और कुछ भी बेटा फ्री में नहीं हो रहा है। जहां पे आपको लगे कि चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, वहां पे बेटा कीमत खुद आप हो। कोई और आपसे कोई अगर कीमत नहीं ले रहा है तो आप खुद उस चीज की एक कीमत बन जाते हो। तो ऐसे चीजों से बचे। और कईयों बार कंटेंट हल्का भी ऊपर नीचे हुआ तो आपके पूरे साल पे असर पड़ता है। और पूरे साल का खर्चा एट एन एवरेज अगर मैं मानूं तो 45 से 80 हजार के बीच होता है, पढ़ाई को अगर हटा दिया जाए जिसकी जितनी स्थिति है उसके अनुसार। तो 45 से 80 हजार रुपए आपको अगले साल के लिए दोबारा से तैयार करने हैं। तो थोड़ा सा जिस भी चीज के लिए आप लोग प्रिपरेशन करें वो थोड़ा सा सोच समझ के करें, सही तरीके से करें। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। करिए। देखिए सवाल बिल्कुल वही है जैसा अभी अभी हम लोगों ने लगाया है। करिए इस वाले सवाल को। सवाल कह रहा है अनूप ने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया और 7 किलोमीटर चला। उसके बाद पिछली बार बेटा वो पूरब में घूमा था, इस बार वो पश्चिम में घूमा है। थोड़ा सा बेटा यहां से फर्क आएगा सवाल पे। आरंभ से अंत तक में उसने कितनी दूरी तय की। सिंपल सा है। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और सवाल को लगा लीजिए, क्योंकि मैं सवाल में करने जा रहा हूं, मैं सवाल को लगाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो अभी चाहें तो अभी का अभी आप लोग यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और आप लोग फिर सवाल को लगा के देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई आदमी है, वो पहले उत्तर पूरब दक्षिण पूरब दिशा, यानी कि यहाँ पर, माफ कीजिएगा, दक्षिण पूरब दिशा में वो चला बेटा आपका 7 किलोमीटर। फिर इसके बाद में वो चला है आपका 5 किलोमीटर। अभी आपको बेटा एक बहुत बड़ा एक डाउट होना चाहिए आपके दिमाग में कि जो ये वाला बिंदु है, सॉरी, ये वाला जो बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने पड़ेंगे या इधर पड़ेगा ये वाला बिंदु या इधर पड़ेगा ये वाला बिंदु। मतलब ये 5 किलोमीटर उसकी जो परछाई है ये उससे ज्यादा बड़ी पड़ेगी या कम बड़ी पड़ेगी। तो इस चीज से बचने के लिए, इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बेटा ऐसे ही बना हुआ छोड़ देते हैं बिना ये ध्यान दिए कि बिंदु कौन सा कहां पे आएगा। जब सवाल जब आगे लगाएंगे तो फिर अपने हिसाब से उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमको ये वाली बात पता है कि 7 का मतलब है x√2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/√2, यानी कि x आ जाएगा हमारा बेटा 7.1.4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी कि 7 का लंबाई जो देखेंगे वो भी होगी बेटे 5, और जो हम लोग ये देखेंगे वो भी होगी 5। अब आपको चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को लेके श्योर रहें कि यहां से जब आप चले थे तो ये वाला बिंदु बिल्कुल इसके सामने ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों वो एक दूसरे के ऊपर पे ओवरलैप कर जाएंगे। बस केवल इतनी सी बात होती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अभी आपको चीज क्लियरली समझ में आ रही होगी। यानी कि इन्होंने हमसे पूछा है कि यहां से यहां तक में कितनी दूरी होगी, क्योंकि शुरुआत यहां से हुई थी और अंत यहां से हो रहा है, तो कितनी दूरी हुई थी, ये वाली बात आपसे पूछी जा रही है कि कितनी दूरी होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो दूरी आपने निकाली है वही वाली दूरी होगी, और ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा 5 के हिसाब से। तो यानी कि हमारा जो शुरुआती स्थान था और जो अंत का स्थान था उसके बीच का जो अंतर है वो 5 किलोमीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोनों सवाल जो थे वो बिल्कुल बेसिक कैटेगरी के थे, हालांकि दोनों के दोनों सीजीएल में पूछे जा चुके हैं,
लेकिन इस वाले सवाल को थोड़ा सा भविष्य को नजर में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे अगले वाले सवाल में। तो ये वाला सवाल बस होते ही आप ये समझिए कि आपका 70% ये वाला टॉपिक खत्म है। ये रहा सवाल आपकी आंखों के समक्ष, आप लोग इस वाले सवाल को लगाने का प्रयास करें। वीडियो फिर से आप लोग बेटा पॉज कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को सवाल लगाने में 20 सेकंड लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है, वो आपके ऊपर पे आपके निर्भर करता है। तो बेटर होगा आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और बस केवल इन 3 सवालों को आप करेंगे। 5 सवाल जो आपको दिए जा रहे हैं उन वाले सवालों को आप लोग दोबारा से लगा के देखेंगे, आपका बस ये वाला बेटा सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर कल हम लोग उठाएंगे शैडो का, तो शैडो पर भी बेटा 10-12 सवाल मैं आप लोगों को मैं दे दूंगा। डेली शाम में जो आपका वीडियो पड़ेगा वो 8 बजे के आसपास में आपका वीडियो पढ़ के तैयार हो जाएगा। करिए। चलिए, अनूप ने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया और 14 किलोमीटर तक चला। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में ये चल रहा है, यानी कि ये इधर पे आपका 14 किलोमीटर ये पहले चल दिया। फिर इसके बाद में इसने कहा है कि फिर वह आपका पूर्व दिशा की ओर चलने लगा और 10 किलोमीटर तक चला। तो ये पूर्व दिशा की ओर ये चला है और ये बेटा 10 किलोमीटर तक चला है। इसके पश्चात उसने कहा है कि वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और 10 किलोमीटर तक चला। तो उत्तर दिशा की ओर जब ये चलेगा तो भी आपका ये वाला 10 किलोमीटर तक चलेगा। फिर से देखिए वही वाली दिक्कत आई कि इस वाले स्थान के बिल्कुल सामने क्या ये वाला स्थान पड़ेगा। हमने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम पहले ये निकालेंगे कि ये जो है ये इसका लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितना आएगा। तो आपने कहा कि सर x√2 बराबर अगर हमको 14 दिया गया है तो x का वैल्यू हो जाएगा 14/√2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 14/1.4। अभी x अगर बेटा यहां से अगर सॉल्व करे तो बराबर आ जाता है 10 के। इसका मतलब ये भी होगा 10, ये भी होगा 10। और मुबारक की बात सुनिए आप लोग कि ये अगर आपका 10 है ये भी आपका 10 है, तो ये दोनों बेटा आपके स्ट्रेट लाइन में आपके पड़ेंगे। और स्ट्रेट लाइन में पड़ेंगे तो हमारा स्टार्ट पॉइंट ये वाला हिस्सा था और अंतिम हिस्सा यानी कि एंड पॉइंट ये वाला हिस्सा था। दोनों हिस्से हमारी आंखों के समक्ष हैं। अभी इसके बीच में दूरी कितनी है? तो आपने मेरे से कहा कि सर अगर ये वाला हिस्सा 10 था तो ये भी 10 हो जाएगा और ये वाला 10 था तो ये भी 10 हो जाएगा। रुकिएगा, किसी का बार बार फोन आता है। तो ये भी 10 हो जाएगा, दोनों के दोनों आपके बेटा 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 20। आपका जिससे मन हो आप वहां से आप क्रॉस चेक करा लें, और बेटर होगा कि आप लोग जिस भी टीचर से गणित पढ़ रहे हैं आप लोग उससे क्रॉस चेक करा लें कि जो मैं कर रहा हूं वो चीज सही है या नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हालांकि रीजनिंग में ये वाली बात का आइडिया बहुत ही कम लोगों को है। मैं कईयों बार मैं बता चुका हूं कि पहले तो था क्या कि 2016 के बाद में मैटर नहीं अपडेट हुआ था। किसी तरीके से मैटर आपका 2018-19 में बेटा अपडेट हुआ जाके, लेकिन फिर 19 के बाद से कोविड के टाइम पे इतनी ज्यादा किताबें छप चुकी थी कि उनका बस केवल एक पन्ना चेंज करके री एडिशन लिखना और अंदर में कुछ एक चेंजेस करना ही उनके बस का था। बाकी पूरी किताब दोबारा से चेंज करवाना नहीं था। तो किताबें बेटा दोबारा से आपकी अनअपडेटेड है। तो थोड़ा सा अपनी अकल से भी चलेंगे, अपने हिसाब से अगर पढ़ेंगे चीजों को तो आपको ज्यादा एक क्या कहा जाए, आपको एक बेटर रिजल्ट आपको एक मिलने की उम्मीद है। तो आज के लिए बच्चा इतना ही लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। और ये वाले सवाल आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको एक पीडीएफ आज शेयर कर दिया जाएगा जब ये वाली क्लास आपकी पड़ जाएगी। उस वाली क्लास को भी आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, पीडीएफ को ठीक से सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं कल शाम के 7 बजे, और हो सके तो फिर वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में मित्रों में भी भेज दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।